अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है आपके। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ फिरनी। तो उसके लिए मैंने ये 1.5 किलो दूध ली है और ये मैंने लिया चावल का आटा। ये मैंने नए चावल आए थे हमारे घर में, तो फिर मैंने खुद ही इनको धो के तो इनको मैंने ग्राइंड करके रखा हुआ है। 4 चम्मच मैंने फुल भर के, जो खाने वाले होते हैं ना, वो मैंने 4 चम्मच लिया है ये चावल का आटा। 1 किलो दूध में लेवल 4 चम्मच डलते हैं, तो ये मैंने फुल लिए हैं, तो तकरीबन 5 चम्मच होंगे। ये मैंने 5 चम्मच लिए हैं 1.5 किलो दूध के लिए। अगर आप भी बनाएं तो 1 किलो दूध में 4 चम्मच, और आधा किलो दूध का बनाएं तो 2 चम्मच फिर नहीं। तो उसके लिए ये मैंने और लिया है, ये खोया लिया है 1 कटोरी। ये 1 कटोरी खोया है, और ये 1 कटोरी मैंने कंडेंस्ड मिल्क लिया है। ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। इसमें ये बुरादा है, खोपरे का बुरादा है, और इसमें बादाम है, पिस्ता है, किशमिश है, और ये एक छोटी इलायची है। चले आए शुरू करते हैं फिर नहीं बनानी। अब मैं इसमें क्या करूँगी, सबसे पहले इसमें ये छोटी इलायची बीच में डाल दूँगी, और ये चावल का आटा डाल दूँगी। इसको मिक्स कर दें। दूध को मैंने पहले गर्म कर लिया था, और ये खोया भी मैं साथ ही डाल दूँगी, ये साथ ही पकेगा इस पर। और बाकी वो कंडेंस मिल्क और ये ड्राई फ्रूट ये साथ साथ डालूँगी। अभी अब ये दो चीज़ों को मिला के इन तीनों को हम पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम ऑन कर दिया है, और अब शुरू करते हैं फिरनी बनानी। दूध मैंने पहले गर्म करके रख लिया था, ये कच्चा दूध नहीं है। तो दूध अगर आपके पास कच्चा है तो उसको पहले बॉयल कर लें। बॉयल करके फिर उसके बाद ये शुरू करें पकाना। अब उबाल आने तक चम्मच जो है हिलाते रहना है। जब उबाल आ जाए फिर बेशक आप छोड़ दें, फिर वो पकता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट इसमें डालूँगी, कुछ गार्निश के लिए रखूँगी। थोड़ा सा खोपरा इसमें डालूँगी। वो इसलिए डाला है कि उसका फ्लेवर ड्राई फ्रूट का उसमें आएगा ना फिरनी में, तो बड़ा अच्छा लगता है। अब ये पकता रहेगा 15-20 मिनट, गाढ़ा हो जाएगा। तकरीबन आधा तो गाढ़ा हो ही गया है। खोया भी मैंने घर में ही बनाया हुआ था, वो भी जो मैंने डाला खोया घर में बनाया हुआ था। अगर आपके पास खोया भी नहीं है कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बना लें। बस ये है कि फिरनी में चावल का आटा इस्तेमाल होता है, और खीर में चावल इस्तेमाल होते हैं। बस यही फ़र्क है, और कोई फ़र्क नहीं है। तो खोया डालेंगे, कंडेंस्ड मिल्क डालेंगे, तो वो और इसका रिच हो जाएगा इसका जायका। वो आप पे डिपेंड होता है कि आप कैसा चाहते हैं। कंडेंस मिल्क बनाना भी सिखाऊंगी, और खोया बनाना भी सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अब गर्मी आ गई है ना, चूल्हे के पास खड़े होने को दिल नहीं करता। इंशाल्लाह मैं बताऊंगी आपको। मुझे और भी मेरी बहनों ने कहा था कि खोया बनाना भी बताएं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं बताऊंगी आपको। बस आपने ये याद रखना है कि 1 किलो दूध है तो आपने 4 चम्मच खाने वाले डालने हैं। जो नए पकाने वाले हैं ना, उनको ये बेहतरीन जो है ना, बेस्ट जो है ना तरीका। और अगर आपके पास 5 किलो दूध है तो उसके लिए आप 1 गिलास डाल लें चावल। अगर खीर बना रही हैं, अगर फिरनी बना रही है तो आधा गिलास डाल लें। ये परफेक्ट रेशो है इसकी, जिनके आपकी फिरनी ख़राब नहीं होगी ना खीर ख़राब होगी। अब इसके लिए जो 1 किलो दूध है, तो उसके लिए 1 कप चीनी बहुत है, छोटा। अगर आप ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप बड़ा मग ले लें। ये देखें, ये गाढ़ी होनी शुरू हो गई, पीछे वाइट हो गया इसका चम्मच।
जी बस ये देखें तकरीबन आधा तो पक चुका है, फिर नहीं आधी पक चुकी है। अब मैं इसमें ना कंडेंस मिल्क डालने लगी। मेरे लिहाज से तो मीठा ये बिल्कुल ठीक है, अगर आपको कम लगता है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। अब मैं इसमें एक कतरा सिर्फ डालूंगी केवड़ा वाटर। ये देखें सिर्फ एक कतरा, बस खुशबू के लिए, क्योंकि केवड़ा वाटर तो मीठे की जान होता है। लेकिन डालना सिर्फ एक कतरा ही, अगर ज़्यादा है तो एक दो कतरे डाल दे, तीन डाल लें, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। फिर इसका ज़्यादा जो फ्लेवर इसका बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, फिर वो तो नाक में ही चढ़ता है। बस अभी ये थोड़ी देर और पकेगा और ये गाढ़ा हो जाएगा और हमारी फिरनी तैयार हो जाएगी। हाँ जी, ये देखें ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है फिरनी। बस थोड़ी देर और पकाएंगे और ये तैयार हो जाएगी। अच्छा, इसकी तैयार होने की निशानी ये है कि जब इसमें बड़े बड़े ये बुलबुले आने शुरू हो जाएं, समझो कि ये तैयार हो गई है। लेकिन अभी इसके छोटे छोटे आ रहे हैं ना, बड़े बड़े नहीं आ रहे। तो जब इसके बड़े बड़े बुलबुले बनने शुरू हो जाएं तो समझे फिरनी तैयार हो गई है। क्योंकि जो नई बच्चियां बनाने वाली हैं उनको नहीं समझ आती कि भी इसकी जब ये तैयार हो जाए तो कैसे पता चले कि तैयार हो गई है। तो ये जब बड़े बड़े बुलबुले आने शुरू हो जाएं समझे कि ये रेडी है। दूसरा तरीका ये है कि इसमें डाल के तो थोड़ी देर की रख दें, अगर वो ऐसे जम जाए तो समझें कि वो रेडी है। ये देखें, ये मैंने डाली थी ना, अभी इसमें फ़र्क है थोड़ा। ये देखें अभी ये भी इसकी निशानी, ये देखें जम गई है ना। अब ये पूरी नीचे आ रही है, मतलब आधी आधी नहीं आ रही है। देखें, ये समझे ये तैयार होगी, रेडी है। ये भी एक निशानी है। और दूसरा जो मैं आपको बताया कि बड़े बड़े बुलबुले आने शुरू हो जाएं, वो भी एक निशानी है कि ये फिरनी रेडी है। दूध और चावल, छोटी इलायची, बस ये तीन चीज़ें हों तब भी फिरनी बन जाती है। चले जी, अभी ये फिरनी रेडी है। अब मैं थोड़ा इसको ठंडा करके तो फिर मैं आपको इसको ना डिश आउट करके दिखाती हूँ। अभी बहुत गर्म है और ये मेरा बाउल भी टूट सकता है, तो इसलिए मैं थोड़ी ठंडी करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। डिश आउट करने लगी हूँ और चांदी के वर्क लगाऊंगी और ड्राई फ्रूट से डेकोरेशन करूँ। अब ये देखें जी, फिरनी ठंडी हो गई थी तो अब मैंने बाउल में डाल दी है, क्योंकि गरम गरम डालने से शीशे का बाउल टूट भी सकता है, इसलिए इसको थोड़ा ठंडा करके फिर बाउल में डालें। तो अब मैं चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करूँगी। अब इसके ऊपर चांदी के वर्क लगाएंगे। ये ये खोपरे का चूरा, ये ड्राई फ्रूट। आप भी ऐसे बनाइएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।